इस वीडियो में क्लास 6 की सेकेंड चैप्टर जो कि है वंस देयर वाज अ किंग, इसी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वंस देयर वाज अ किंग का मतलब क्या हो जाता है कि एक समय की बात है, एक राजा था। ठीक है, एक राजा हुआ करता था, उसी के बारे में एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि इट वाज रेनिंग एंड आई वाज इन नो मूड टू स्टडी, सो एज सुन एज आई सॉ माई मैथ्स ट्यूटर coming with an umbrella, I ran to my mother and said, Mama, I am having an acute headache and I do not want to study today. मतलब लेखक जो है वो कह रहा है कि बारिश हो रही थी और मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए जैसे ही मैंने अपने गणित के शिक्षक को छाता लेकर आते देखा, मैं दौड़कर अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है और आज मैं पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है। The servant entered the room and declared the arrival of the tutor. Mother looked at me and asked the servant to send him back. Mother went out and after a minute I went to my grandmother and said, Granny, do tell me a story. मतलब कि तभी नौकर कमरे में आया और शिक्षक के आने की सूचना देता है। माँ ने मेरी ओर देखा, लेखक कह कि माँ ने मेरी ओर देखा और नौकर से कहा कि उन्हें वापस भेज दो। माँ बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद मैं अपनी दादी मतलब जो लेखक है वो कह रहा है कि जैसे ही माँ कमरे से गई, मैं थोड़ी देर बाद ही अपने दादी के पास गया और बोला, दादी मुझे एक कहानी सुनाइए। आई हैड टू आस्क दिस मेनी टाइम्स. Granny went on reading her book and took no notice. At last Granny said to me, Child, don't bother. Wait till I have finished my book. But I persisted. Granny, do tell me a story. मतलब कि मुझे लेखक कह रहे कि मुझे यह बात कई बार कहनी पड़ी। दादी अपनी किताब पढ़ती रही और उन्हें ध्यान नहीं दिया। आखिर में दादी ने कहा, बेटा परेशान मत करो, तब तक इंतजार करो जब तक मैं अपनी किताब ख़त्म नहीं कर लेती। लेकिन लेखक कह रहे कि मैं जिद करता रहा, मुझे कहानी सुनाई। लेखक जो थे वो बटाई पिसिस्ट मतलब वो जिद करते रहे कि मुझे सुनाइए कहानी। एट लास्ट कैनी पुट डाउन द बुक एंड सेड ओके लेट्स बिगिन। आखिरकार दादी भी जो है हार पछता करके कही, चलो ठीक, अपना किताब को साइड में रख देती है और कहती है कि चलो शुरू करते हैं। तो as soon as Granny agreed, I rushed and held her hand and started dancing with delight, dragged her inside my mosquito net on the bed. हाँ, तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि जैसे ही दादी मान गई, मैं खुशी से दौड़ा, उनका हाथ पकड़ लिया और नाचने लगा। फिर मैं उन्हें खींचकर अपने बिस्तर पर लगे मच्छरदानी के अंदर ले गया। मैंने उनका हाथ, यहाँ देखिए, आई क्लच्ड होल्ड of the bolster with both hands in my excitement and jumped up and down with joy, and when I got little quieter said, now Granny, let's have the story. मतलब कह रहा है कि मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और तो कह रहा है कि मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ा। जब थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने कहा कि चलो शुरू किया जाए कहानी। Granny went on, once there was a king and a king had a queen that was good to begin with. He had only one queen. मतलब दादी जो है आगे बोली कि एक समय की बात है, एक राजा था और उसकी एक रानी थी, और यहीं से जो है कहानी की शुरुआत होती है। आमतौर पर परियों की कहानियों में राजा रानी होते हैं, लेकिन it is usual for kings in fairy stories to be extravagant in queens, and whenever we hear that there are two kings, our hearts begin to sink. One is sure to be unhappy, but in Granny's story that danger was past. He had only one queen. We next hear that the king had not got any son. Next we hear that the king has gone away into the forest for tapasya in order to get a son. There was only one thing that would have made me go into the forest, and that was to get away from my tutor. मतलब क्या समझिए। तो कह रहा है कि यह मतलब आमतौर पर जो परियों की कहानियों में राजा रानी होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं कि दो रानियां हैं तो मन में डर पैदा होता है कि उसमें से एक जो है ज़रूर दुखी होगी। लेकिन ये जो दादी की जो कहानी थी, इसमें ऐसा कोई खतरे वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि राजा की केवल एक ही रानी थी। ठीक है। फिर सुनने में आया कि राजा की कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा की कोई पुत्र नहीं हुआ और उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या करने जंगल चला गया। यह सुनकर मुझे लगा कि मेरे गणित के शिक्षक से बचने का यह अच्छा तरीका है। ठीक है।
मतलब ये जो है ये सारी बात कौन कर रहा है, ये सारी बात ये जो लेखक है जो कि एक बच्चा है वो ही बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो बट द किंग लेफ्ट हिज क्वीन एंड ए स्मॉल गर्ल बिहाइंड, द गर्ल ग्रीव अप इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। मतलब लेकिन जो राजा था वो अपनी रानी और अपने एक छोटी सी बेटी को जो है पीछे छोड़ करके चला गया था। द गर्ल ग्रीव अप इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। और जो लड़की थी छोटी सी बच्ची वो एक धीरे धीरे बड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के रूप में। 12 years passed away and the king goes on practicing तपस्याज and never thinks about of his beautiful daughter। लगभग 12 साल बीत गए। राजा तपस्या करता रहा और अपनी सुंदर बेटी के बारे में भी नहीं सोचता, ठीक है। The princess had reached the full bloom of her youth. The age of marriage had passed, but the king does not return, and the queen pines away with grief and cries, "Is my golden daughter destined to die unmarried? Me, what a fate is mine!" मतलब क्या है सो समझिए कि अब राजकुमारी पूरी तरह जो है वो यूथ मतलब देखिए यहाँ देखिए द फुल ब्लूम इट ऑफर यूथ। तो अब जो है जो राजकुमारी थी अब पूरी तरह जो है जवान हो चुकी थी, विवाह की उम्र निकल रही थी, लेकिन राजा वापस नहीं आया। रानी दुख से घुलती जा रही थी, मतलब रानी दुख से बिलपती जा रही थी और रोती रहती थी, क्या मेरी प्यारी बेटी कुंवारी ही मर जाएगी, क्या मेरी प्यारी बेटी डाई अनमैरिड मतलब कुंवारी ही मर जाएगी। हाय मेरा भाग्य कितना ख़राब है, मतलब मी वाट अ फेट इज माइन, हाय मेरा भाग्य कितना ख़राब है, ऐसा जो है वो रानी का मनी मन कर रही होती है, ठीक है। देन द क्वीन सेंट मेन टू द किंग टू रिक्वेस्ट हिम अर्नेस्टली टू कम बैक फॉर अ सिंगल नाइट एंड टेक 1 मील इन द पैलेस एंड द किंग कंसेंटेड। मतलब कि तब जो है रानी ने दूतों को राजा के पास भेजा कि वे उसे एक रात के लिए वापस आने और महल में भोजन करने के लिए कहे। राजा मान गया। The queen cooked with her own hands and with the greatest care 64 dishes and made a seat for him of sandalwood and arranged the food in plates of gold and cups of silver. The princess stood behind with a peacock tail fan in her hand. The king, after 12 years' absence, came into the house and the princess waved the fan, lighting up all the room with her beauty. The king looked in his daughter's face and forgot to take his food। अब इसका मतलब देखिए क्या कर रहा है कि रानी ने अपने मतलब जो जब राजा आया घर महल में तो रानी ने अपने हाथों से बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया और चंदन की लकड़ी की चौकी पर उसने बैठने की व्यवस्था की और सोने के बर्तनों और चांदी के कपों में भोजन परोसा गया। राजकुमारी मोर के पंख वाला पंखा पीछे लेकर खड़ी थी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि लगभग द किंग आफ्टर 12 ईयर्स अब्सेंस, राजा जो कि 12 साल तक नहीं आया था। हाँ तो जैसा कि है कि 12 साल बाद जब राजा महल में आया और उसने अपनी बेटी की सुंदरता देखी तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। वह उसकी सुंदरता में इतना खो गया कि खाना खाना ही भूल गया। फॉरगेट टू टेक हिज फूड मतलब वो इतना सुंदरता अपनी बेटी की सुंदरता को देख करके इतना ज़्यादा मतलब आपा खो दिया कि वह खाना खाना ही भूल गया, ठीक है। At last he asked his queen, "Dear, who is this girl whose beauty shines as the gold image of the goddess whose daughter is she?" मतलब कि अंत में उसने रानी से पूछा कि प्रिय यह लड़की कौन है जिसकी सुंदरता देवी लक्ष्मी की सोने की मूर्ति की तरह चमक रही है, यह किसकी बेटी है। The queen beat her forehead and cried, "Ah, how evil is my fate! Don't you know your own daughter?" रानी ने उसके माथों पर हल्की सी चपट मारी और रोते हुए बोली, अरे मेरा भाग्य कितना ख़राब है, क्या तुम अपनी ही बेटी को नहीं पहचानते। मतलब ऐसा जो है वो रानी राजा से कहती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि द किंग वाज स्ट्रक विथ अमेजमेंट, ही सेड एट लास्ट माई टीनी डॉटर हैज़ ग्रोन टू बी अ वोमैन। मतलब क्या है कि समझिए कि राजा जो था वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। अंत में उसने कहा कि मेरी छोटी सी बेटी अब बड़ी होकर एक युवती बन गई, मतलब ओमेन मतलब एक महिला बन गई है। व्हाट एल्स, द क्वीन सेड विथ अ साई, डोंट यू नो दैट 12 ईयर्स हैव पास्ड बाय। ठीक है, रानी ने आह भरते हुए कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि 12 साल बीत चुके हैं।
उसके बाद बट वाई डिडंट यू गेट हर मैरिड आस्क द किंग, तब राजा ने पूछा तो तुमने इसकी शादी क्यों नहीं करवाई। यू वर अवे द क्वीन सेड एंड हाउ कुड आई फाइंड हर अ सुइटेबल हस्बैंड, तब रानी ने कहा कि आप तो यहाँ थे नहीं, तो मैं इसके लिए योग्य वर कैसे ढूंढती। द किंग डिक्लेयर्ड विथ एक्साइटमेंट, द फर्स्ट मैन आई सी टुमारो ही सेड व्हेन आई कम आउट ऑफ द पैलेस शैल मैरी हर। मतलब राजा कहता है कि उत्साह होकर के राजा बोलता है कि कल मैं महल से बाहर निकलते ही जिस पहले व्यक्ति को देखूंगा उसी से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, ऐसा जो है राजा कहता है। द प्रिंसेस वेंट ऑन वेविंग हर फैन ऑफ पिकॉक फिदर्स एंड द किंग फिनिश्ड हिज मील, मतलब राजकुमारी जो थी वो मोर पंख का पंखा जो है झलती रही और राजा ने अपना भोजन समाप्त किया। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द किंग कम आउट ऑफ हिज पैलेस, अगली सुबह जब राजा ने पैलेस से अपने महल से बाहर आया, ही सॉ द सन ऑफ अ ब्राह्मण गैदरिंग स्टिक्स इन द फॉरेस्ट आउटसाइड द पैलेस गेट, हिज एज वाज अबाउट 7 or 8। मतलब कि अगली सुबह जब राजा बाहर आया तो उसने देखा एक ब्राह्मण के बेटे को जो कि लकड़ियाँ को इकट्ठा कर रहा था जंगल से, और जिसकी एज जो थी वो लगभग वही 7 से 8 साल की थी। ठीक है। द किंग सेड आई विल मैरी माई डॉटर टू हिम, इस पर राजा ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से करूँगा। ठीक है। हु कैन इंटरफेयर विथ अ किंग्स कमांड, एट वंस द बॉय वाज कॉल्ड एंड द मैरिज गारलैंड्स वेयर एक्सचेंज बिटवीन हिम एंड द प्रिंसेस। मतलब कि राजा जो है अपने कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करूँगा। कौन राजा के आदेश का विरोध कर सकता था। तुरंत उस लड़के को बुलाया गया और उसके तथा राजकुमारी के बीच विवाह की माला पहनाकर शादी कर दी गई। ठीक है। उसके बाद एट दिस पॉइंट आई केम अप क्लोज टू माई वाइज ग्रैनी एंड आस्क्ड हर ईगरली व्हाट देन इन द बॉटम ऑफ माई हार्ट देयर वाज अ डिवोट विश टू सब्स्टिट्यूट माई सेल्फ फॉर दैट फॉर्चुनेट वुड गैदर ऑफ 7 years ओल्ड। मतलब क्या है कि इतना कहते ही जो लेखक कह रहे हैं कि इतना कहते ही मैं दादी के पास आकर बैठ गया और उत्सुकता से पूछा फिर क्या हुआ। तो उसके बाद दादी बताती है कि मेरे मन के अंदर एक इच्छा थी कि मैं उस भाग्यशाली 7 साल के लगड़ारे लड़के की जगह खुद होता। मतलब ये जो बच्चा जो है वो कह रहा है, मतलब ये जो लेखक है जो कि बच्चा है तो वही कह रहा है कि उसके मन में इच्छा हुई कि काश उस 7 साल के लड़के के जगह, मतलब उस जो है वो जो 7 साल का जो लड़का था उसके जगह मैं होता। ठीक है। उसकी जगह मैं खुद होता। ठीक है। उसके बाद हाँ, द नाइट वाज रेनी, उस रात जो है बहुत बारिश हो रही थी और द अर्थन लैम्प बाई माई बेड साइड वाज बर्निंग लो, और जो मिट्टी की दिया बारिश मेरे बेड के पास थी वह बुझ गई थी। माई ग्रैंड मदर्स वॉइस ड्रोन्ड ऑन एज सी टोल्ड द स्टोरी एंड ऑल दीज थिंग्स सर्व्ड टू क्रिएट इन अ कॉर्नर ऑफ माई हार्ट द बिलीफ दैट आई हैड बीन गैदरिंग स्टिक्स इन द dawn of some indefinite time in the kingdom of some unknown king, and in a moment garlands had been exchanged between me and the princess beautiful as the goddess of grace। इसका मतलब समझिए क्या है सो। हाँ, तो कहता है कि मतलब उसकी जो दादी की आवाज़ थी, लेखक कह रहा है कि जो मेरी दादी की आवाज़ थी वो धीरे धीरे, मतलब क्या था कि कहानी सुनते सुनते जो धीरे धीरे गूंज रही थी। एंड ऑल दीज थिंग्स सब टू क्रिएट इन कॉर्नर माई हार्ट एंड बिलीव दैट आई हैड, मतलब क्या है कि इन सभी सब बातों ने मेरे दिल में यह विश्वास पैदा कर दिया कि मैं किसी अनजान राजा के राज्य में सुबह सुबह लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। तभी अचानक मेरे और राजकुमारी के बीच वरमाला हो गई। राजकुमारी की जो सुंदरता थी वो देवी लक्ष्मी की तरह थी। ठीक है। उसकी सी हैड गोल्ड बैंड ऑन हर हेयर एंड गोल्ड इयररिंग्स इन हर ईयर्स, सी हैड अ नेकलेस एंड अ ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड एंड अ गोल्डन वेस्ट चेन अराउंड हर वेस्ट एंड अ पेयर ऑफ गोल्डन एंकलेट्स ट्विंकल्ड अबव हर फीट। मतलब उसकी जो रानी की सुंदरता थी उसके बालों में सोने का बैंड था, बालों में सोने का
बैंड था और कानों में सोने की बालियाँ, उसकी कमर में सोने की करदनी और पैरों में सोने की पायलें थी। ठीक है। विद जॉय एंड डिलाइट आस्क्ड ग्रैनी व्हाट देन। खुशी से मैंने दादी से पूछा फिर क्या हुआ। Granny went on, then the princess took her little husband away in great distress and built a huge palace with 7 wings and began to cherish her husband with great care. मतलब कि दादी बोली कि फिर राजकुमारी अपने छोटे पति को साथ लेकर बहुत दुखी हुई और 7 कमरों वाला एक बड़ा महल बनवाया जहाँ वह अपने पति की बहुत देखभाल करने लगी। ठीक है। I jumped up and down in my bed and clutched at the bolster more tightly than ever and said what then। और मैं बिस्तर पर कहते कि मैं बिस्तर पर उछल पड़ा और तकिए को कस कर पकड़ लिया और बोला फिर क्या हुआ। तो Granny continued, the little boy went to school and learnt many lessons from his teachers. As he grew up, his class fellows began to ask him, who is that beautiful lady who lives with you in the palace with the 7 wings? The Brahman's son was eager to know who she was. He could only remember how one day he had been gathering sticks and a great disturbance arose, but all that was so long ago that he had no clear recollections। ठीक है। इसका मतलब क्या है। हाँ, तो दादी जो है वो आगे बोली कि वह छोटा लड़का स्कूल जाने लगा और पढ़ाई करने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके जो सहपाठी थे, उसके साथ पढ़ने वाले थे, उससे पूछने लगे तुम कौन हो, महल में उस 7 कमरों वाली सुंदर महिला के साथ रहने वाली तुम कौन हो। ठीक है। ऐसा जो है उसके जो सहपाठी वो पूछने लगे। वह लड़का यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह महिला कौन है। उसे बस इतना याद था कि बहुत समय पहले वह लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, पर बाकी सब उसे याद नहीं था। ठीक है। खोल दी। उसके बाद क्या है कि 4 or 5 years passed in this way. His companions always asked him who is that beautiful lady in the palace with the 7 wings, and the Brahman would come back from school and sadly tell the princess, tell me who are you। मतलब लगभग 4-5 साल इसी तरह बीत गए। उसके दोस्त हमेशा पूछते वो सुंदर महिला कौन है जो 7 कमरों वाले महलों में रहती है। तब वो लड़का स्कूल से लौटकर उदास होकर राजकुमारी से पूछता मुझे बताओ आप कौन हो। The princess said, let it pass today, I will tell you some other day। And every day the Brahman's son would ask, who are you? And the princess would reply, let it pass today, I will tell you some other day। In this manner 4 or 5 more years passed away। मतलब वो रानी जब वो राजकुमार से पूछा कि मैं तुम कौन हो, आप कौन है, तो वो कहती है कि आज रहने दो, फिर कभी बताऊंगी मैं तुम्हें दूसरे दिन, फिर किसी दूसरे दिन बताऊंगी। एंड एवरी डे, और हर दिन जो ब्राह्मण लड़का था वो हर दिन सेम बात पूछता आप कौन हो। लेकिन वो रानी हर बार जो है इस तरीके से टाल देती थी। ऐसे ही करते करते जो है उस समय लगभग 4-5 साल और बीत गए। At last the Brahman's sons became very impatient and said, if you will not tell me today who you are, O beautiful lady, I will leave this palace with the 7 wings। Then the princess said, I will certainly tell you tomorrow। मतलब क्या है सोच समझिए। अंत में जब उस ब्राह्मण बच्चे लड़के को जब वो रानी बार बार टालते रहती है बात को कि कल, आज नहीं बताएंगे, फिर कभी, तब जो है वो लड़का बेचैन होकर के और बोलता है कि अगर आप मुझे आज नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं तो मैं इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा। ओ सुंदर महिला, मैं इन 7 कमरों वाले महल को छोड़ दूंगा। ठीक है। ऐसा जो है ये कौन कहता है, वो ब्राह्मण लड़का। तब राजकुमारी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें कल ज़रूर बता दूंगी। ठीक है। आई विल सर्टनली टेल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल ज़रूर बता दूँगी। सर्टनली मतलब ज़रूर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो कहता है कि नेक्स्ट डे द ब्राह्मण सन एज सुन एज ही केम होम फ्रॉम स्कूल सेड, नाउ टेल मी हु यू आर। द प्रिंसेस सेड, टू नाइट आई विल टेल यू आफ्टर सपर व्हेन यू आर इन बेड। मतलब तब जो है अगले दिन ब्राह्मण लड़का जो था वो जल्दी स्कूल से, जैसे ही स्कूल से आता है जल्दी और आते ही सबसे पहला चीज़ पूछता है कि अब बताओ कि आप कौन हो। प्रिंस फिर राजकुमारी बोलती है कि आज रात मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगी, आज रात के मतलब भोजन के बाद तुम्हें अवश्य बता दूंगी, व्हेन यू आर इन बेड, जब तुम बेड बिस्तर पे होगे। ठीक है। द ब्राह्मण सन सेड वेरी वेल एंड ही बिगेन टू काउंट द आवर्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द नाइट। उसके बाद वो लड़का जो ब्राह्मण लड़का जो था वो समय का इंतज़ार करने लगा और घंटों का जो है
मतलब अगले दिन क्या है कि मतलब इतना जैसे ही राजकुमारी बोली कि आज रात को बता देते, उसके बाद जो ब्राह्मण लड़का इंतजार करने लगा। दैट इवनिंग हर हस्बैंड द ब्राह्मण सन हैड फिनिश्ड हिज मील टू एक्साइटेड टू ईट एंड हैड गॉन टू द गोल्डन बेड इन द बेड चेम्बर। ही सेड टू हिमसेल्फ टू नाइट आई शैल श्योरली नो हु दिस ब्यूटीफुल लेडी इज इन द पैलेस विद द 7 विंग्स। मतलब उस शाम जो था वो खाना खाने के बाद वह बहुत उत्साहित था और शयन कक्ष में मतलब कमरे में जो है अपने सोने के बिस्तर पर चला गया। उसने मन ही मन कहा, आज रात मुझे ज़रूर पता चल जाएगा कि यह सुंदर स्त्री कौन है जो 7 कमरों वाले महलों में रहती है। ठीक है। The princess took her food and slowly entered the bedchamber. She had to answer the knight the questions, and as she went up to the bed to tell him, she found the serpent had crept out of the bed and had bitten the Brahman's son. मतलब क्या है सोच समझिए कि राजकुमारी ने अपना खाना खा लिया और धीरे धीरे कमरे में गई। उसे उसी रात अपना वादा पूरा करना था, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंची उसने देखा कि एक सांप बिस्तर से निकलकर ब्राह्मण के बेटे को डस चुका था। ठीक है। उसके बाद क्या था, ब्राह्मण के बेटे को डस चुका था। हर बॉय हस्बैंड वाज लाइंग ऑन बेड विद पेल फेस इन डेथ। इसका मतलब क्या है कि उसका छोटा सा पति बिस्तर पर पीला पड़ा हुआ मृत पड़ा था। ठीक है। माई हार्ट सडनली स्टॉप टू थ्रॉब एंड आई आस्क्ड विथ अ चॉकिंग वॉइस व्हाट देन। मतलब जो रानी थी, यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने घबराई हुई आवाज़ से पूछा, फिर क्या हुआ। मतलब ये रानी नहीं, ये जो है वो लेखक जो है, जैसे जो कि उसकी दादी कहानी सुना रही थी, तो लेखक का जैसे ही यह सुना उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा और पूछता है कि फिर क्या हुआ। ज्ञानी सेड देन, दादी फिर बोली, बट वाट इज़ द यूज ऑफ गोइंग ऑन एनी फर्दर विद द स्टोरी, इट वुड ओनली लीड ऑन टू वाट वाज मोर एंड मोर इम्पॉसिबल। मतलब उसकी दादी कहती है कि लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं था, यह तो और दुखद और असंभव होता जाता। द बॉय ऑफ 7 डिड नॉट नो डैट how impossible it was to become alive again after that. No grandson of a grandmother could tell us all about it. मतलब क्या है कि उसकी दादी बताती है कि यह 7 साल का वो लड़का है, यह नहीं जान सका कि आगे मतलब क्या हुआ। ठीक है। उसके बाद नहीं जान सका कि आगे क्या हुआ। उसके बाद मृत्यु के बाद फिर से जीवित होना कितना असंभव है। आफ्टर डेथ बिकम अलाइव अगेन आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद फिर से जीना कितना असंभव है। नो ग्रैंडसन ऑफ अ ग्रैंड मदर कुड टेल अस, मतलब किसी भी दादी का पोता इतना कुछ नहीं जान सकता। ठीक है। बट माई फेथ नेवर एडमिट्स डिफीट एंड इट वुड स्नैच अवे द लाइफ फ्रॉम डेथ इट सेल्फ टू टर्न हिम बैक। इट वुड बी आउटरेजेस फॉर हिम टू थिंक दैट सच अ स्टोरी ऑफ वन टीचरलेस इवनिंग कुड सो सडनली कम टू अ स्टॉप। ठीक है। उसके बाद therefore the grandmother had to call back her story from the ever shut chamber of the great Ind, but she did it so simply. It was merely by floating the dead body or a banana steam on the river, the having some mantra read by a magician. ठीक है। अब यहाँ समझिए क्या कर रहा है। सो लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं हार मानता और वह मृत्यु से जीवन को वापस खींच लाता है। उसके लिए यह सोचना बहुत अजीब होगा कि बिना पढ़ाई वाली एक ऐसी कहानी अचानक ख़त्म हो जाए। इसलिए दादी को जो है अपनी अधूरी कहानी को फिर से शुरू करना पड़ा। दादी को मतलब जो दादी थी वो कहानी को एक सुंदर अंत दिया और उन्होंने यह बहुत सरल तरीके से किया। एक जादूगर के मंत्र पढ़ने से नदी में केले के तने पर तैरती हुई मृत फिर से जीवित हो गई। मतलब ऐसा जो है वो दादी जो है बताती है किसको, अपने पोते को। बट इन दैट रेनी नाइट एंड in the dim light of a lamp, death loses all its horror in the mind of the boy and seems nothing more than a deep slumber of a single night. When the story ends, the tired eyelids were weighed down with sleep. मतलब क्या है कि लेकिन उस बरसाती रात में दीपक की हल्की रोशनी में, मतलब जो दिया जला था उसकी हल्की रोशनी में मृत्यु का डर मेरे मन से ख़त्म हो गया है और ऐसा लगा जैसे नींद जो है मतलब
में हो गया है, मतलब जो आँखें थी वो नींद में बदल गई है। जब कहानी ख़त्म हुई तो मेरी थकी हुई आँखें नींद से भर आई। ऐसा जो है वो बच्चा कहता है। बच्चा मतलब ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है इसमें वो वही लेखक है, ठीक है। वो कहानी उसी के द्वारा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई मदर शेकिंग मी टू गेट अप फॉर स्कूल एंड द प्रिंस बिकेम अलाइव, नॉट टू मीट द ब्यूटीफुल प्रिंसेस बट टू टेक अप द बैग एंड गो टू स्कूल टू लर्न द रियलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है तो समझिए। अगली सुबह मेरी माँ मुझे स्कूल के लिए उठाने आई। मैं जाग गया, सुंदर राजकुमारी से मिलने के लिए नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को सीखने के लिए, स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो यही एक स्टोरी थी जो कि चैप्टर का नाम क्या था, वंस देयर वाज अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा था, ठीक है। तो इस चैप्टर को लिखने वाले जो है वो कोई और नहीं बल्कि कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।